जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो जीवन में सकारात्मकता और नकारात्मकता को लेकर होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जीवन में नकारात्मकता किन किन कारणों से आती है और कौन कौन से ग्रह इसके लिए कारक होते हैं। लेकिन उन्हीं ग्रहों को अगर सकारात्मकता में परिवर्तित करना हो तो वो सकारात्मकता में किस तरीके से परिवर्तित हो सकते हैं। किंतु देखिए, इस समय पर आपका एक ग्रह पूर्णतः सकारात्मकता से भरने जा रहा है। इसके बारे में भी पूर्णतया चर्चा करेंगे और कहाँ-कहाँ से किस-किस तरीके से आपको प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि जीवन में देखिए, नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में सकारात्मकता ही सकारात्मकता है, उसके जीवन में नकारात्मकता है ही नहीं, या किसी के जीवन में नकारात्मकता ही नकारात्मकता है, सकारात्मकता है ही नहीं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये दोनों ही अपना प्रभाव देते हैं। कहीं से आपके लिए अशुभ स्थितियाँ निकल कर आती हैं, कहीं से आपके लिए शुभ स्थितियाँ निकल कर आती हैं। किंतु देखिए, ये भी चीज़ें, अब ये चीज़ हो सकती है कि किसी के जीवन में सकारात्मकता ज़्यादा है और किसी के जीवन में नकारात्मकता ज़्यादा है। अब इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए, आपके जीवन में 3 ग्रह बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो आपके जीवन में नकारात्मकता देते हैं। हालाँकि शनिदेव को इसमें अपवाद रखना बहुत ही उचित होगा, क्योंकि शनिदेव जो है दंड के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य करते हैं। वो आपको दंडित करते हैं, लेकिन अगर यदि आप अपने कर्मांश को सुधार कर जीवन यापन करेंगे तो फिर आपके लिए शनिदेव के दंड नहीं होंगे, बल्कि वो शनिदेव की शुभता उत्पन्न हो जाएगी। वहीं अगर हम चर्चा करें राहु और केतु की, तो देखिए, इनकी नकारात्मकता बहुत ही बड़ी वाली होती है। ये 2 ऐसे छाया ग्रह हैं कि अगर इनके नकारात्मक प्रभावों को हटा दिया जाए तो आपके जीवन में बहुत बहुत कम नकारात्मकता होगी, यानी आपके कार्य बहुत कम बिगड़ेंगे। आप जिन कार्यों के लिए प्रयास करेंगे वो कार्य आपके बनते चले जाएँगे और आपके लिए स्थितियाँ जो है बहुत ही उत्तम होती चली जाएँगी। अब राहु केतु के लिए चर्चा ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि आपके राहु के सप्तमांश कुछ इस तरीके का परिवर्तन करने जा रहा है कि पूर्णतः शुभता में जा रहा है। वहीं शनिदेव को इसलिए हमने अलग रखा है, क्योंकि शनिदेव देखिए, अगर गुरु के प्रभाव में आ जाएँ तो उनके दंडों में भी सौम्यता आ जाती है, यानी वो जो दंड देते हैं उसमें नम्रता का भाव आ जाता है। तो यह आगामी समय काल आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर आपके गुरुदेव लग्नगत बैठे हुए हैं। लग्न में कोई ग्रह बैठा हो, देखिए, गुरुदेव लग्न में कारक भी होते हैं, किंतु इनका बल यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ रहा है। कारण कारण कि आपके राशिपति के साथ इन्होंने राशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण किया हुआ है। ये जब राशि परिवर्तन राजयोग बना हुआ है और दूसरे गुरु कारक स्थान पर है, तो जब कोई भी ग्रह कारक स्थान पर होता है तो 40% उसके प्रभावों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि उसको भाव बल प्राप्त होता है। अब भाव बल भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ इनको राशि बल भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि राशि परिवर्तन राजयोग प्राप्त हो गया, यानी कि कह सकते हैं गुरु इस समय 80% आपके लिए प्रभावकारी हैं, जो कि आपकी लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। अब लग्न को प्रभावित करने के कारण क्या है कि आपको 12 भाव संबंधी आपके जीवन में जो शुभता उत्पन्न हो रही है, वो गुरु के प्रभाव से ही हो रही है। अब वही गुरुदेव देखिए, यहाँ पर थोड़ी-सी गुरु की चर्चा को विराम देकर राहु केतु की चर्चा करते हैं, क्योंकि राहु केतु इस समय, राहु लाभ भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं। राहु केतु नकारात्मकता का वो पहलू माने जाते हैं जो जीवन में आपके व्यथित करने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। राहु सोच है आपकी, वहीं केतु आपके धड़ धड़ यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा है। तो देखिए, सोच जो है टॉप है आपकी और बॉटम जो है आपके पैर हैं। पैर आपको ले जाने का कार्य करते हैं और सोच आपकी चीज़ों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। तो यहाँ अप टू बॉटम चर्चा चल रही है। राहु की नकारात्मकता जिस भाव से उत्पन्न होती है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह मिलकर पूरे 6 भावों को कवर करते हैं।
और एक दूसरे को, क्योंकि केतु को परम सात्विक ग्रह माना जाता है। देखिए, ज्योतिष के रचनाकारों को जब केतु के लिए कोई भी संज्ञा उत्तम नहीं लगी तो उन्होंने केतु को मोक्ष की संज्ञा दे दी, यानी कि कल्याणकारी ग्रह की संज्ञा दे दी। किंतु इनकी नकारात्मकता क्यों उत्पन्न होती है? नकारात्मकता इनकी राहु के जस्ट सामने होने के कारण उत्पन्न होती है। राहु के जस्ट सामने होने के कारण इनकी नकारात्मकता बढ़ जाती है। ये लेकिन इनकी नकारात्मकता जो है बहुत ही विकराल जिसे कह सकते हैं, क्योंकि राहु की नकारात्मकता क्या होती है कि शुरुआत से प्रारंभ से ही कार्यों के आपको पता चलने लग जाती है। किंतु केतु का क्या होता है, जब कार्य आपके पूर्ण हो जाते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरा सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया, तब पता चलती है। राहु आपके लिए चीज़ों को बहुत ही उत्तम श्रेणी में लेकर जाते हैं, किंतु केतु क्या है, केतु भी उत्तम लेकर जाते हैं। सपोज कीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं और आपने सोचा कि भाई आप दिन भर ऑफिस में काम करूंगा, शाम को आऊँगा, इवनिंग का कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, बच्चों के साथ बाहर पार्क में घूमने जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे और फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। लेकिन क्या होता है, जब आप ऑफिस से निकलते हैं और ऑफिस से निकलते ही आपको कहीं से अप्रिय समाचार आ जाता है, एट ए टाइम आपको वहाँ जाना पड़ जाता है, आपकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। अब ऐसा नहीं है, ये नकारात्मक प्रभाव ही आपको प्राप्त होते हैं। देखिए, राहु के प्रभाव जब प्राप्त होंगे तो जब आप ऑफिस से निकल रहे हैं उसी टाइम प्राप्त हो जाएँगे, क्योंकि आपने कार्यों को अभी शुरू नहीं किया, उसी समय से आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न होने चालू हो गया। किंतु अगर ये केतु के प्रभाव होंगे तो क्या होगा, जब आप बच्चों के साथ तैयार होके पूर्ण एन्जॉयमेंट के मूड में निकल चुके हैं और आप जहाँ पर एन्जॉय करने वाले हैं वहाँ पर पहुँच गए, थोड़ा बहुत एन्जॉय भी कर लिया और उस समय एकदम आपके माइंड को इस तरीके की कोई न्यूज़ मिले और तब क्या होगा कि पूरी फैमिली शॉक और सभी के अंदर निगेटिविटी, यानी कि निगेटिविटी बहुत बड़ी वाली। अब ऐसा नहीं है कि नकारात्मकता ही देते हैं, सकारात्मकता भी देते हैं। सकारात्मकता भी अचानक वाली देते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए आप बैठे हुए हैं और आपके फादर ने या आपने स्वयं कहीं पर कुछ शेयर्स ऐसे खरीदे हुए हैं या कहीं पर कोई प्रॉपर्टी ऐसी खरीदी हुई है जिसकी आपने कौड़ियों के भाव में खरीद ली थी और उसको आप लगभग भूल से चुके थे। अचानक एक दिन बैठे-बिठाए आपको पता चलता है कि वह प्रॉपर्टी या वो शेयर आपके करोड़ों रुपए के हो गए हैं। तब सोचिए आपकी क्या स्थिति होगी। ये भी केतु के ही प्रभाव हैं। केतु के दुष्प्रभाव हों या शुभ प्रभाव, बहुत बड़े वाले प्राप्त होते हैं। अब ये दोनों ग्रह जब चाल चलते हैं वो वक्री होती है। अब वक्री चाल होने के कारण क्या है कि देखिए, ये किसी भी भाव में जाते हैं तो 30 अंश से प्रवेश करते हैं। 30 अंश से प्रवेश करते हैं तो 30 अंश से प्रवेश करने के कारण क्या है, ये उल्टी चाल चलने के कारण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का इन्होंने चतुर्थ चरण का भोग किया, तृतीय का भोग किया, द्वितीय का भोग किया। अब ये प्रथम चरण में जा रहे हैं। प्रथम चरण जो मीन नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी गुरु होते हैं और गुरु की पंचम दृष्टि इनको प्रभावित भी कर रही है। गुरु की यह जो दृष्टि है वो भी कारक स्थान पर ही है, ये गुरु की कारक चीजें हैं। अब देखिए, यह पूर्णतः सात्विक हो गए हैं और सात्विकता के कारण देखिए यहाँ पर इनकी जो दृष्टि जाएगी और यहाँ से गुरु की दृष्टि जो आएगी, यह भी भाव इस दौरान आपका बहुत ज़्यादा प्रबल सात्विक होगा। तो देखिए, सात्विकता इस दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि धर्म के स्थान पर और धर्म के रक्षक गुरु का और धर्म की पताका लहराने वाले केतु, इनका समन्वय हो गया है। देखिए, यदि एक ग्रुप के प्लेनेट को, देखिए ज्योतिष का सिद्धांत है, अगर आपको जीवन में निरंतर तरक्की चाहिए तो आप एक ग्रुप के प्लेनेट को बलि कर दीजिए। अब गुरु के प्रभाव में तो गुरु के जो प्लेनेट्स हैं उनको आप बलि कर दीजिए। सौम्य प्लेनेट जो भी हैं, गुरु हैं, चंद्रमा हैं, मंगल हैं, सूर्य हैं, इनको आप बलि कर दीजिए। ये एक ग्रुप के प्लेनेट है। शनि के जो प्रभाव चाहिए आप शनि को बलि कर दीजिए, राहु को बलि कर दीजिए, केतु को बलि कर दीजिए और बुध दोनों ही ग्रुप में बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तो आपको निरंतर तरक्की प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि ये एक ग्रुप जब आप बलि कर लेंगे और दूसरे ग्रुप को कमज़ोर कर देंगे तो क्या होगा कि आपके जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर रहेंगी और जो वो एक ही ग्रुप के प्लेनेट होंगे तो वो एक दूसरे को बल देने का कार्य करेंगे। अब यहाँ गुरु का बल जो है केतु को प्राप्त होगा।
अब जिसके प्रभाव से केतु वैसे भी सात्विक है, तो अब राहु का यहाँ से कहते हैं ना कि प्रभाव कम हो जाएगा। राहु की जो ये दृष्टि इनको व्यतीत कर रही थी, राहु का प्रभाव यहाँ से कम हो जाएगा और गुरु का प्रभाव यहाँ 100% इनको प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। आगामी जो गोचर होगा उसमें भी देखिए इन ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके की होगी। गुरु मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, आपके धन भाव में आ जाएंगे। राहु केतु वक्री अवस्था में गोचर करेंगे, ये आपके कर्म और आपके सुख को प्रभावित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी गुरु इन सभी तीनों ही ग्रहों को बहुत ही ज़्यादा बल देते हुए देखे जाएंगे, जिससे गुरु को बलि करना बहुत उचित है, क्योंकि गुरु उतना ही प्रभाव दे सकते हैं जितना गुरु के पास बल होगा। आगामी अगर 1 वर्ष से ऊपर तक आपको सुप्रभाव चाहिए तो गुरु को बलि करना अभी से प्रारंभ कर दीजिए। गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर लगाएं। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़, पीपल के वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। सदा सात्विक रहें, नम्र स्वर में बात करें। देखिए तेज स्वर में बात करना आपके शनि और शुक्र को भी खराब करता है, चंद्रमा को भी खराब करता है। जितना ज़्यादा आप नम्र रहेंगे उतना ज़्यादा गुरु जो हैं आपको सात्विक प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। अतिरिक्त इसके किसी से गुस्से से बात ना करें। गुस्सा आता है तो उसको थोड़ा सा संयम के साथ छिपाने की कोशिश करें। हल्के रंग के वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा पहनें। सात्विक भोजन ग्रहण करें। बच्चे बच्ची का विशेष ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें और वैदिक परंपरा के अनुसार अगर आप अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, यानी कि जीवन यापन से मतलब मेरा ये है कि आप घर के अंदर की चीज़ें जो हैं वो वैदिक काल से ले लीजिए। यानी कि जैसे वैदिक काल के लोग सुबह उठकर बड़ों का अभिवादन करते थे, प्रातः नहाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, उसके बाद अल्पाहार करते थे, फिर अपने कार्यस्थल पर चले जाते थे और उसके उपरांत वापस आकर फिर से घर के अंदर सात्विक, और घर की गृहिणी भी जितना ज़्यादा अपनी किचन को सात्विक रखेगी, साफ सुथरा रखेगी, उतना उसके मंगल अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं।